स्टूडेंट्स, आज हम फेयर प्ले जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित एक रचना है, एक कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जी हाँ, फेयर प्ले आपके सिलेबस में दी गई है। इसमें मुख्य 4 पात्र है जो कि जुम्मन शेख, जुम्मन्स आंट यानी मौसी उसकी, और अलगू चौधरी और समझू साहू। तो यहाँ पर हम देखते हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक पक्की दोस्ती रहती है उनके बीच, देवर क्लोज फ्रेंड। लेकिन अभी कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जुम्मन शेख और जुम्मन्स की आंट मतलब जुम्मन की मौसी, ये दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझदारी होती है कि जुम्मन की मौसी जुम्मन को सारी प्रॉपर्टी दे दे और जुम्मन उसकी देखभाल करे अच्छी तरीके से। और ऐसा भी होता है, मगर कुछ समय तक के तो ये अच्छा चलता है। जुम्मन बहुत अच्छी तरीके से मौसी की देखभाल करता है, लेकिन कुछ समय बाद वह मौसी की देखभाल ठीक से नहीं कर पाता, पारिवारिक स्थिति के कारण, या फिर जुम्मन्स की पत्नी और उस मौसी की पटती नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, उसे कम खाना दिया जाता है। यह चीज़ें मौसी को पसंद नहीं आती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो जाती है। इस कारण वह केस को कहाँ लेके जाती है, पंचायत में लेके जाती है। वो पंचायत जो है एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे होती है, गांव की पंचायत। अब यहाँ पर जुम्मन की मौसी अपनी बताती है सब व्यथा कि कैसे जुम्मन ने उसकी पूरी प्रॉपर्टी ले ली और उसकी अब वो देखभाल नहीं कर रहा है। तभी जो मौसी जो है अलगू चौधरी को ये कहती है कि तुम उसके फेवर में केस लड़े, उनके तरफ से केस लड़े, और वो अलगू चौधरी को नॉमिनेट करती है हेड पंच के रूप में। अब हेड पंच के रूप में जब वो उसे नॉमिनेट कर देती है तो जुम्मन बहुत खुश होता है। जुम्मन को लगता है कि ये तो मेरा दोस्त है और मेरे ही फेवर में केस लड़ेगा, मगर इसका उल्टा होता है, क्योंकि न्याय जो पंच जो रहता है वो सिर्फ न्याय देखता है, ना कि दोस्ती और ना ही दुश्मनी। और ऐसा होता है कि जो अलगू है वो जुम्मन की मौसी के फेवर में फैसला कर देता है, जिससे जुम्मन और अलगू चौधरी में दुश्मनी पैदा हो जाती है। अब पूरी प्रॉपर्टी उसे देना चाहिए या फिर उसे एक मंथ का मतलब मंथली अलाउंस मतलब हर महीने पैसे देना चाहिए, ऐसा वो कह देते हैं। अब दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है, मगर एक समय ऐसा आता है कि अलगू चौधरी मुसीबत में फंस जाता है। वो समझू साहू, यहाँ पर चौथा कैरेक्टर समझू साहू आ जाता है। समझू साहू क्या करता है, अलगू चौधरी से बेल ले लेता है और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि 1 महीने बाद वो पैसा देगा, मगर 1 महीना में ही वो बेल मर जाता है और समझू साहू अलगू चौधरी को पैसा देने से इनकार कर देता है, जिससे अलगू चौधरी इसको अब वहाँ लेके जाता है पंचायत में। अब पंचायत में समझू साहू जो रहता है जुम्मन शेख को हेड पंच के रूप में बनाता है, मगर जब हेड पंच के रूप में जुम्मन ये फैसला लेता है कि समझू साहू गलत है, समझू साहू को पैसे देना चाहिए अलगू चौधरी को, क्योंकि जब बैल उनने लिया था बैल स्वस्थ था। ऐसा सुनकर अलगू चौधरी जो रहता है खुश हो जाता है और दोनों में फिर से की मित्रता हो जाती है। और तब जुम्मन भी ये समझता है कि हाँ, विक्ट्री ही जीत होती है, पंचायत की हमेशा जीत होती है। नाउ लेट्स सम एक्सरसाइज। हु वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय द आंट? मौसी के द्वारा किसे हेड पंच बनाया जाता है? यस, अलगू चौधरी वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय द आंट। अलगू चौधरी को हेड पंच बनाया जाता है, जैसा कि हमने देखा स्टोरी में। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जैसा कि हमने कहानी की स्टडी की जिसमें विक्ट्री होती है, पंचायत की जीत होती है। यहाँ पर किस तरीके से पंचायत की जीत होती है ये हमने देखा। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस स्टोरी। यस, हु नॉमिनेटेड जुम्मन एज द हेड पंच? जुम्मन को कौन हेड पंच बनाता है, जैसा कि हमने स्टडी किया था अभी? यस, समझू साहू नॉमिनेटेड जुम्मन एज द हेड पंच। वो समझू साहू को हेड पंच के रूप में बनाता है ताकि वो उसके फेवर में फैसला ना करे, क्योंकि यहाँ पर अब वो दोनों दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए समझू साहू जो रहता है जुम्मन को हेड पंच बनाता है। Now let's see another question.
And the next question is, where was the village panchayat held? विलेज पंचायत कहाँ होती है? यस, जैसा कि हम जानते हैं कि बरगद के पेड़ के अंतर्गत वो विलेज पंचायत होती है। विलेज पंचायत बरगद के पेड़ के नीचे। द विलेज पंचायत वॉज हेल्ड अंडर एन ओल्ड बेनियान ट्री। ओल्ड बेनियान ट्री, जहां पर विलेज पंचायत होती है, गांव की पंचायत वहां पर होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ जुम्मन्स आंट? जुम्मन्स की जो आंट मौसी जो रहती है उसकी क्या डिमांड होती है? यस, वी सी शी वांटेड अ मंथली अलाउंस फॉर हर लिविंग। वह मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता चाहती है जिससे कि वो अपनी जीवन यापन कर सके। हर माह वो मंथली अलाउंस चाहती है। वो उनसे अलग रहना चाहती है क्योंकि अब वो उनसे पटती नहीं है उनकी, इसीलिए वो अलग रहकर अपना किचन बनाने के लिए मंथली अलाउंस की पेशकश करती है, जिसे लेकर वो पंचायत भी जाती है और उसके फेवर में फैसला भी होता है। शी वांटेड अ मंथली अलाउंस फॉर हर लिविंग। Next question is, what was the understanding between Jumman and his aunt? जुम्मन और उसकी मौसी के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग होती है? जैसा कि हमने कहानी में देखा था, द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट हिज आंट वुड ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। वह सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे देगी और बदले में जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। और ऐसा होता भी है, परंतु कुछ समय बाद ऐसा घरेलू परिस्थितियों के कारण उनकी पटती नहीं है बीच में और वो मंथली अलाउंस की डिमांड कर देती है। और मंथली अलाउंस ना देने के कारण वो केस को पंचायत में लेकर जाती है। तो यही वो अंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में कि वो सारी प्रॉपर्टी उसे दे दे और बदले में जुम्मन उसकी देखभाल करे। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Why was Jumman happy when Algu was nominated as the head punch? यहाँ पर जुम्मन क्यों खुश होता है जब उसकी जो मौसी जो रहती है उसको हेड पंच बना देती है अलगू को? यस, वी नो वेरी वेल दैट जुम्मन एंड अलगू वर क्लोज फ्रेंड। जुम्मन और अलगू बहुत पक्के दोस्त थे। सो जुम्मन वॉज हैप्पी, तो जुम्मन इसलिए खुश था दैट द केस वुड बी इन हिज फेवर, कि केस तो अब मेरे ही फेवर में आएगा क्योंकि वो तो मेरा दोस्त है। मगर यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से बताया गया है, न्याय जो है ना दोस्ती देखता है ना दुश्मनी देखता है, न्याय तो न्याय ही होता है। हमेशा विक्ट्री जो होती है, जीत जो होती है, न्याय की ही होती है। Now let's see the another question. Yes, what was Algu's judgment? How did Jumman take it? क्या रहता है उसका जजमेंट, न्याय, और जुम्मन इसे किस तरीके से लेता है? Algu's judgment was that, अलगू का जजमेंट यह था, जुम्मन must pay his aunt a monthly allowance, कि जुम्मन को अपनी मौसी को मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता देना ही चाहिए, और else the property goes back to her, या फिर सारी की सारी प्रॉपर्टी मौसी को वापस हो जाएगी। यस, यही वो डिसीजन है जिसके कारण अलगू और जुम्मन में एनिमी, शत्रुता हो जाती है। पर ये एक न्यायपूर्ण फैसला था जुम्मन का।
ऐसा हेड पंच होने के नाते उन्होंने ये फैसला बहुत ही न्यायपूर्ण फैसला किया था। यहीं से उनमें दुश्मनी आ जाती है। मगर अलगू का जजमेंट जो था बिल्कुल सत्य था, सही था, न्यायपूर्ण था। Which incident took अलगू to a tight spot? कौन सी घटना से अलगू को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? अलगू सोल्ड वन ऑफ हिज बुलक, जैसा कि हमने देखा अलगू अपना एक बुलक बेल जो है सोल्ड बेचता है टू समझू साहू को बेच देता है ना। अलगू सोल्ड वन ऑफ हिज बुलक टू समझू साहू। आफ्टर 1 month द बुलक डाइड, और 1 month के बाद जो बेल जो रहता है मर जाता है। एंड समझू रिफ्यूज टू पे द प्राइज, और समझू जो है प्राइज देने से मना कर देता है। दिस टुक अलगू टू अ टाइट स्पॉट, और इस तरीके से अलगू जो है मुश्किल में पड़ जाता है, कठिन परिस्थितियों में पड़ जाता है। और इसी के बाद अलगू जो है अब पंचायत की तरफ अपना रुख लेता है, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिलता है यहाँ पर, तो वो पंचायत की तरफ जाते हैं। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई समझू साहू नॉमिनेट जुम्मन एज द हेड पंच? अब यहाँ पर समझू साहू जुम्मन को हेड पंच क्यों बनाता है? नाउ जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी। जैसा कि हम जानते हैं जुम्मन जो है अलगू का एनिमी मतलब शत्रु बन चुका है। सो समझू थॉट, तो समझू जो है ये सोचता है जुम्मन विल डिसाइड द केस, जुम्मन डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा इस केस का इन हिज फेवर, उसके ही पक्ष में लेगा। सो ही नॉमिनेटेड जुम्मन एज हेड पंच, इसलिए वो जुम्मन को हेड पंच के रूप में चुनता है। वो समझता है कि जुम्मन और अलगू के बीच में तो शत्रुता हो चुकी है, इसलिए यदि वो जुम्मन को हेड पंच के रूप में बनाता है तो वो अलगू से बदला लेने के लिए जो फैसला करेगा वो समझू साहू के फेवर में करेगा, इसलिए समझू उसे हेड पंच के रूप में चुनता है। पर क्या ऐसा हुआ था? What was the decision of जुम्मन? How did अलगू take it? अब जुम्मन ने क्या डिसीजन लिया और अलगू इसे कैसा लेता? यहाँ पर हम देखते हैं हिज डिसीजन वॉज दैट समझू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। यस, यहाँ पर भी जो फैसला लिया गया है वह यह फैसला है कि समझू को पैसे देना पड़ेगा उस बुलक के, बिकॉज क्योंकि वैन बुलक वॉज सोल्ड इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसीज, क्योंकि जब बुलक को बेचा गया था उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। और यही वो डिसीजन है। इसके बाद जुम्मन और अलगू फिर से दोस्त बन जाते हैं और यहाँ हमारी कहानी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने देखा आज कि सत्य की हमेशा जीत होती है, न्याय की हमेशा जीत होती है।